Hello everyone, welcome back in my YouTube channel. Today we are going to learn about the basic concept of chemistry. तो आज हम लोग यहाँ पे बहुत ही साधारण भाषा में रसायन विज्ञान को समझेंगे। तो केमिस्ट्री सबसे पहले द ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री, इट इज़ द पार्ट ऑफ ए साइंस। ये सब बेसिक बातें ही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि हमारा एक रसायन विज्ञान को लेकर जो अवधारणा है कि बहुत ही कठिन विषय है, तो इसको हम लोगों को बहुत ही साधारण भाषा में समझना है और बहुत ही साधारण ये आपको लगने भी लगेगा आज के बाद से। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब समझिए रसायन विज्ञान जो है इसको समझने से पहले आपको एक बात समझना पड़ेगा। ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है। तो पृथ्वी जो है हमारे 9 ग्रहों में से तीसरा ग्रह है जिसमें हम लोग रहते हैं, ठीक है। इस पृथ्वी में हम लोग रहते हैं। तो इस पृथ्वी पे हम लोग जब रहते हैं तो अगर एक बात करी जाए, इस पृथ्वी पे कुल कितने प्रकार के तत्व हैं भाई। इस पृथ्वी पे जो हमारी अर्थ है, हम लोग अभी अदर ग्रह जो हैं वहाँ पर भी कुछ तत्व पाए जाते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन होंगी, वो सब चीज़ों पे नहीं जाते। हम लोग सिर्फ पृथ्वी तक ही सीमित स्टडी कर रहे हैं। हम लोग ये चीज़ समझो वो स्टडी करें जो हमें इस पृथ्वी के दायरे में आ रही है। तो इस पृथ्वी पर जहाँ हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हम लोग हैं, तो हम लोगों ने अभी तक क्या ढूंढा है, वैज्ञानिकों की एक जर्नी चली है जो भी करीब 2000 साल की रही है, जिसमें आज से 500-600 साल पहले वैज्ञानिकों की इस जर्नी में बहुत तेज़ी आई थी। इसके बाद मेंडलीव, हावर्ड, इस तरीके के न्यूलैंड का ऑक्टेव नियम, इस तरीके के नियम आने के बाद क्या हुआ, इसमें बहुत तेज़ी आई। तब इन सब वैज्ञानिकों ने क्या पता लगाया कि इस पृथ्वी पर कितने 118 प्रकार के क्या हैं तत्व अवेलेबल है। हालांकि अभी टोटल 118 प्रकार के ढूंढे नहीं गए हैं, लेकिन इसमें से जब ये पब्लिश हुआ था, जब इसको एक समावेशित करके एक सारणी बनाई गई है, टेबल के रूप में रखा गया है, जब वो व्यवस्थित की गई थी, उस समय पर 92 तत्वों को ढूंढ लिया गया था। अभी ये 92 से बढ़ के गूगल पे आप सर्च करोगे तो 104 तक जाएगा, 105 भी जाएगा, कहीं कहीं 102 भी दिखाएगा। तो अलग अलग क्राइटेरिया है। तो हमारे पास लेकिन टोटल कितने 118 प्रकार की संभावना है कि अब ढूंढे जाएंगे तो टोटल 118 प्रकार के रहेंगे, लेकिन अभी ये भी पूरे नहीं 118 ढूंढे गए। तो हम एक तरीके से ये बात कर सकते हैं कि पृथ्वी पर 118 प्रकार के ही तत्व हैं। तो अब सबसे पहले मैं बार बार बोल रहा हूँ तत्व हैं, आपको ये नहीं पता होगा कि तत्व होते क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तत्व, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। तो अब ये समझिए, आप एलिमेंट को जानने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ जानना पड़ेगा कि एलिमेंट जो होता है, जो तत्व होता है, आप ये समझिए वो अणुओं से मिलकर बना होता है। तत्व जो होता है वो अणुओं से मिलकर बना होता है। मतलब एलिमेंट किससे मिलकर बना है, अणुओं से। या फिर अणु लिख देता हूँ, अणु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल से मिलकर बना है हमारा एलिमेंट। तो बात आती है कि मॉलिक्यूल किस चीज़ से मिलकर बना है। तो मॉलिक्यूल हमारा मिलकर बना है एटम से, इसको बोलते हैं परमाणु। तो परमाणुओं से मिलके बनते हैं अणु, अणु से मिलके बनता है एलिमेंट, तो तत्व। तो हमारे पास टोटल 118 प्रकार के तत्व इस पृथ्वी पर हैं। अगर हम इनके बारे में बात करें तो किसी भी तत्व की जो सबसे छोटा भाग या फिर सबसे सूक्ष्मतम भाग, जिसको सबसे छोटा भाग बोलेंगे, वही क्या होता है, परमाणु होता है। तो परमाणु, आप ये समझिए, परमाणु का साइज लगभग 10⁻⁻10 मीटर होता है। मतलब ये बहुत छोटा होता है। अभी परमाणु को समझते रहिए, आपको धीरे धीरे ये समझ में आएगा। मतलब कि अगर मैं 1 बटे में कितने जीरो लगाऊँ, 10⁻−10 है, तो मतलब इस 1 के आगे 10 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 1 मेरा क्या है, मीटर।
तो मतलब 1 मीटर को अब देखिए गिनती 3 2 5 2 7 मतलब 1000 करोड़। 1 मीटर को 1000 करोड़ टुकड़े किए जाए। देखिए मैंने ये डाटा बोला है, 1 मीटर के अगर 1000 टुकड़े किए जाएं, उसमें से जो एक टुकड़ा होगा वो किसके बराबर होगा? एक परमाणु के आकार के बराबर होगा। मतलब अनुमानित दायरा ये बोला है परमाणु इतना छोटा होता है, क्योंकि 118 प्रकार के परमाणु हैं। सभी परमाणुओं की अलग अलग रेंज होगी, अलग अलग वैरी करेगी, लेकिन हाँ लगभग सभी इतने छोटे होते हैं कि मतलब आप 1000 परमाणु भी एक साथ रख दो अगर एक साथ, तब भी उसको आप देख नहीं पाओगे सिर्फ तमाम चीज़ें। तो हम इतनी छोटी चीज़ों की बात करते हैं, इस वजह से हमारी केमिस्ट्री को लेकर बेसिक अंडरस्टैंडिंग कभी क्रिएट ही नहीं हो पाती है। हमको हमेशा लगता रहता है कि सब्जेक्ट बहुत टफ है, कैसे समझ में आएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका डेवलप होगा और आपकी सब्जेक्ट के प्रति एक स्ट्रॉन्ग कमांड बनेगी। तो आप समझते जाइए। पहले अभी आपको परमाणु सिर्फ यहीं पर हम लोग ख़त्म नहीं करेंगे, हम इसको बारीकी से समझेंगे, क्योंकि सब चीज़ इसी पर ही डिपेंड कर रही है। क्योंकि परमाणु से ही मिलकर हमारा क्या बन रहा है? अणु, और अणु से ही मिलकर क्या बन रहा है? एलिमेंट। और एलिमेंट क्या होते हैं? हमारे 118 प्रकार के तत्व होते हैं, हमने जाना है। जिसमें से जब ये पीरियोडिक टेबल पब्लिश हुई थी उस समय तक 92 परमाणु हमारे ढूंढे गए हुए थे, जो कि समय के साथ ढूंढे जा रहे हैं। और साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने पहले ही बता दिया है, मतलब एक समायोजित मतलब एक टेबल बना दी है जिसमें कॉलम है और आवर्त है, वर्ग है और आवर्त है। उसने पहले से ही बता दिया है कि किस एलिमेंट को कहाँ पर रखना है, और जब 118वां या 117वां या 116वां एलिमेंट ढूंढा जाएगा तो उसको कहाँ पे रखना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, उसके गुण क्या होंगे, वो सब हमने पहले से ही स्टडी कर लिया है। अभी वो तत्व ही नहीं ढूंढा गया है। जबकि तो हो सकता है हमारे ग्रह पे ना पाया जाए, दूसरे ग्रह पे पाया जाए, तो बातें आगे चलेंगी कभी। लेकिन हम लोग यहाँ पर यहीं तक के क्राइटेरिया को कवर कर रहे हैं, अर्थ पे जितनी बात हो रही पृथ्वी पर। क्योंकि भाई मंगल ग्रह पर जाने की योजना चल रही है, हम लोग अलग अलग ग्रहों पे जा रहे हैं। तो हम लोग जा क्यों रहे हैं? हम लोग इसीलिए जा रहे हैं कि वहाँ पर हमें किसी भी तरीके से कोई इस तरीके का एलिमेंट मिल जाए जो हमको काफ़ी हेल्प करे। तो वो सब बात की बात है। पहले हम लोग परमाणु पर ही वापस आते हैं। तो परमाणु बारे में हम लोग समझते हैं। तो अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ। तो उस एग्जाम्पल को देखिए आप, मैंने यहाँ पर 4 सैंपल लिए हैं। पहला सैंपल है मेरा आयरन इसको लिख देते हैं। अभी क्योंकि आपको नहीं पता है कि आयरन को Fe से डिनोट किया जाता है, इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है, ये सब चीज़ें अभी आपको नहीं पता है, इसलिए हम लोग बेसिक बातों की बात करेंगे जो आपको पता है। तो आयरन को मैंने आयरन ही लिख दिया। तो यहाँ पर गोल्ड ले लिया, यहाँ पर सिल्वर ले लिया, और यहाँ पर ब्रोंज ले लीजिए, तांबा। तो हमने ये 4 तरीके के अलग अलग मेटल ले लिए। और इस जो क्लास है हमारी, इस क्लास में एक टास्क दिया हमने। इस टास्क में ये बोला गया है कि ये 4 एलिमेंट मैंने सबको, इतना बड़ा ही टुकड़ा दिया है सबको, यहाँ पे मैंने रख दिया। और बाकी 40 बच्चों की क्लास है, इसमें से सभी बच्चा आए और ये सारे 4 सैंपल लेके जाए, मतलब आयरन का, गोल्ड का, सिल्वर का और ब्रोंज का। और उसको टास्क ये दिया गया है, इसका प्राइस है 1 लाख रुपये। मतलब जो इस टास्क को फुलफिल कर देगा उसको 1 लाख रुपये इनाम में मिलेगा। तो इसलिए एक टास्क भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि अमाउंट ज़्यादा है तो टास्क भी कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो उस जगह पे ये बोला मैंने कि आयरन को आप लेके जाइए, गोल्ड को लेके जाइए, सिल्वर को लेके जाइए और ब्रोंज को लेके जाइए, जो कि इतने बड़े बड़े टुकड़े हैं, और इनको वापस से कल लेके आना है। लेकिन लेके इसी फॉर्म में नहीं आना है, इसके फॉर्म में सबसे छोटे भाग को लेके आना है, मतलब वो आयरन के सबसे छोटे भाग को लेके आना है। आप उसको काटो, पीटो, तोड़ो, गलाओ, कुछ भी करो, लेकिन सबसे छोटे लेके आना है। तो सबसे जो छोटा लेके आएगा तो मैं उसको 1 लाख रुपये दे दूँगा। तो 40 बच्चों की क्लास है, कुछ बच्चे इतने बड़े बड़े टुकड़े इसके करके लेके आएंगे, भाई 4 टुकड़े मैंने करे। कुछ लोग बच्चे थोड़ा मतलब एडवांस होंगे, तो वो क्या करेंगे, वो भाई सुई के नोक के बराबर और लेके आ जाएंगे, इतने बड़े। समझिए,
तो कोई पैरामीटर यहाँ डिफाइन नहीं हो रहा है, कोई कितना भी छोटा लेके आ रहा है, कोई उसको हो सकता है गला दे, उसके मेल्टिंग पॉइंट तक लेके जाए तो ये गल जाएगा, तो वहाँ से कुछ हल्का सा पार्ट उठा लिया जो कि आँख से दिख भी नहीं रहा, उसको कान वगैरह पकड़ के ले आए, तो एक पैरामीटर ही डिफाइन नहीं हो रहा है कि कोई लिमिट ही नहीं, कोई कितना छोटा इसको करे। तो वही मैक्सिमम लिमिट, जो मैक्सिमम लिमिट है, जो ये अधिकतम छोटा हो सकता है जहाँ पे, उस पॉइंट को अगर कोई बच्चा लेके आ गया तो उसको मैं 1 लाख रुपये दे दूँगा। तो सभी 40 बच्चों में ले आए, तो हो सकता है बेसिकली कुछ लोग इतना छोटा भी लेके आए जो हमारी इन आँखों से ना दिखे, वो माइक्रोस्कोप वगैरह से दिखे, या फिर कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह लगा के देखा जाए। तो जब अगर इस तरीके से अगर जो सबसे सूक्ष्मतम भाग होगा इस लोहे का, उस लोहे का अगर जो बच्चा सबसे सूक्ष्मतम भाग लेके आ गया, जिसे आप माइक्रोस्कोप से देखो या किसी टेक्नोलॉजी से देखो, नो मैटर, मेरा मैटर ये है कि ये सबसे छोटा भाग होना चाहिए, जिसे मतलब पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर ले, पूरी दुनिया वर्ल्ड लेवल पे बात हो रही, क्योंकि लोग अर्थ की बात कर, तो उस ही पार्ट को मैं क्या बोल दूँगा, इस आयरन का वो क्या है, परमाणु। वही सबसे छोटा भाग गोल्ड का जो होगा मैं उसको क्या बोल दूँगा, वो गोल्ड का क्या है, परमाणु। और वही सिल्वर का सबसे छोटा भाग जो होगा, जिसे अब विभाजित ना किया जा सके, उसको मैं क्या बोल दूँगा, ये सिल्वर का क्या है, परमाणु। इसी तरीके से ब्रोंज का वो क्या होगा, परमाणु। तो ये मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए थे सॉलिड फॉर्म में, ये एग्जाम्पल मेरे हैं सॉलिड फॉर्म में। तो फिर से एक क्वेश्चन राइज होता है, क्या सॉलिड फॉर्म में ही हमारे एलिमेंट होते हैं? नहीं, एलिमेंट हर अवस्था में होता है, सॉलिड में भी होगा, लिक्विड में भी होगा, गैस में भी होगा। तो लिक्विड का एग्जाम्पल जैसे मरकरी को Hg से रिमूव करते हैं, तो मरकरी हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। गैस फॉर्म में भी हमारे एलिमेंट होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सब गैसें हैं हमारी, तो गैस फॉर्म में भी होता है। तो उस गैसों को भी अगर मैं इस तरीके से अगर ट्यूब में अगर भर के आपको दूं, 4 गैसें अगर मैंने आपको दे दी, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन मान लीजिए दे दिया, तो इन गैसों को मैंने इसमें अगर आपको भर के दे दिया और कहा कि आप इन गैसों के जाइए सबसे छोटे से छोटे भाग को लेके आइए, आप किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे सबसे उसका छोटा भाग चाहिए। तो वो उस ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, परमाणु, वो सबसे छोटा भाग। वही उस कार्बन का क्या हो जाएगा, सबसे छोटा भाग, कार्बन का परमाणु। नाइट्रोजन का सबसे छोटा भाग क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का परमाणु। और उसी तरीके से फ्लोरीन का सबसे छोटा भाग, फ्लोरीन का क्या हो जाएगा, फ्लोरीन का परमाणु हो जाएगा। तो उसी तरीके से अगर हम इस जर्नी को पूरा देखें तो हमारे पास टोटल कितने प्रकार के परमाणु हो सकते हैं, 118 प्रकार के परमाणु हो सकते हैं। तो बात यहाँ में समझ में आती है, अब हमें समझ में आती है परमाणु भी होता है भाई, इसको अगर हमने पकड़ लिया तो अब हमें अणु भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि परमाणु से मिलकर हमारे क्या बनेंगे, अणु, और अणुओं से मिलकर क्या बनेगा, एलिमेंट, तत्व। तो अब पहले फिर से एक बार बात कर लेते हैं, जो परमाणु है, तो भाई 118 प्रकार के परमाणु, हमको इतना तो अब आइडिया लग गया कि बहुत छोटा होता है, ठीक है। और बहुत छोटा होने के साथ साथ ये उस जो उसका एलिमेंट है उसके गुणों को भी मेंटेन ही रखता है एक तरीके से, आप ये समझिए। तो वही परमाणु होता है, मतलब आपको इतना भी नहीं तोड़ देना है कि उसके कैरेक्टरिस्टिक ही खत्म हो गए, कि इतने में भी आप छोटे चले गए, मतलब 10 की घात -10 मीटर से भी छोटे आप चले गए, आपने ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा, आपने उसकी कैरेक्टरिस्टिक को ही खत्म कर दिया, तो वो आपने परमाणु को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। ये परमाणु के भी एक संरचना होती है, तो उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। हम लोग पहले भी यही कर रहते हैं, हम लोगों ने ये समझा कि परमाणु बहुत छोटा है, उसका कितना छोटा है, 1 मीटर के बटे में मैंने 10 जीरो लगा के जब डिवाइड किया, मतलब 1000 करोड़ टुकड़े करे 1 मीटर के, उतना छोटा क्या कहते हैं होता है परमाणु। तो यहाँ से हमको अब चीज़ें कुछ समझ में आ रही। तो आप समझिए परमाणु का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, तो आप ये समझिए परमाणु का इस्तेमाल सिर्फ स्टडी के रूप में होता है, क्योंकि परमाणु को लेकर हम लोग रिएक्शन परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं, मतलब देयर आर नो एनी रिएक्शन हैपन एट द लेवल ऑफ एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल पर हमारी कोई अभिक्रिया नहीं हम करा सकते हैं, हम कराना चाहते हैं, अगर हमने एटॉमिक लेवल पर अभिक्रियाएँ अगर कराना चालू कर दिया तो हमारे जो कंपाउंड बनेंगे, जो हमारे एलिमेंट बनेंगे, उनकी जो बॉन्डिंग होगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, वो कभी फूटेगा नहीं, कभी वो इतने स्ट्रॉन्ग होंगे जो हमारे ये कपड़े हैं, ये हमारे कपड़े कभी गंदे ही नहीं होंगे। क्यों, इन कपड़ों पर धूल बैठती ही क्यों है,
क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे जाके बॉन्डिंग बना लेता है, तो धूल बैठ रही है, गंदे होगा, हमको धुलना पड़ रहा है। हम चाहते हैं एटॉमिक लेवल पे अगर हम करने लगे स्टडी, एटॉमिक लेवल पे अगर हम बनाने लगे रिएक्शन, इस तरीके के हम कपड़े बनाएंगे वो कभी गंदे ही नहीं होंगे, आप कितना भी पहनो। क्यों? क्योंकि उन एटम के बीच में ये जो डस्ट के मॉलिक्यूल है वो पार्टिकल इस पर कभी बॉन्डिंग ही नहीं बना पाएंगे। तो ये वैज्ञानिकों की जर्नी है, तो चल रही है। हो सकता है हम लोग कभी भविष्य में देखें तो हम लोग उस समय इसकी बात करेंगे। अब हम लोग ये समझते हैं तो फिर रिएक्शन होती किस लेवल पे है, वो मॉलिक्यूल लेवल पे है। तो इसलिए परमाणु की स्टडी करने के बाद हमें मॉलिक्यूल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप खुद आपको समझ में आ रहा है परमाणु जब इतना छोटा है जिसको हम लोग प्रॉपरली आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, तो आप ये समझिए उसको लेके हम लोग रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करा भाई, कुछ उसको थोड़ा सा रफ करते हैं अभी, या फिर चलो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा एक परमाणु है जो कि दिखेगा नहीं हम लोगों को, लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा बना दिया ताकि आप देख सको, समझ सको। तो ये मुझे दिख नहीं रहा है, तो देखने के लिए मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिए सिल्वर लिया। सिल्वर का परमाणु मुझे दिख नहीं रहा, तो सिल्वर का एक और परमाणु इसके बगल में रख दिया। परमाणु ने आपस के बीच में बॉन्डिंग करा दी, मतलब जुड़ गए। बॉन्डिंग क्या होती है इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। फिर एक और परमाणु हमने यहाँ पे रखा, उसने भी बॉन्डिंग बना दी, जुड़ गए। फिर एक और परमाणु रखा, एक और परमाणु, तब तक रखा जब तक ये विजिबल होकर थोड़ा बड़ा ना हो जाए, मतलब इतना हो जाए कि हम उसको उठा सके, रिएक्शन परफॉर्म करा सके, रासायनिक प्रक्रिया को करा सकें। तब उस परमाणु के जुड़े हुए स्वरूप को हम लोग क्या बोल देंगे, उसी तत्व का क्या बोलेंगे, अणु। उसी तत्व का अणु बोलेंगे उस कंडीशन पे। तो मतलब ये हमारा सिल्वर का अणु हो गया। उसी तरीके से अगर यही सेम प्रोसेस अगर गोल्ड में अपनाएंगे तो गोल्ड का अणु कहलाने लगेगा, आयरन में अपनाएंगे तो आयरन का अणु कहलाने लगेगा, और वही हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन में करेंगे तो ऑक्सीजन का अणु कहलाने लगेगा। मतलब कि यहाँ से एक बात समझ में आता है, परमाणु इतना छोटा है इसको हम लोग देख नहीं सकते, तो हम लोग उसकी रिएक्शन क्रिया में भागीदारी नहीं इन्वॉल्व करा सकते हैं। तो उस वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने कुछ परमाणुओं को जोड़ना चालू किया जिससे हम लोग उसको रिएक्शन में पार्टिसिपेट करा सकें। तो उस अवस्था को, परमाणु की उस अवस्था को हम लोग क्या बोलने लगेंगे, अणु बोलने लगेंगे। तो यहाँ पे हमें अणु के बारे में समझना है। अब बातें देखो, यहाँ बोर्ड में बातें करना और कॉपी कलम में समझना बहुत आसान होता है कि हाँ छोटा है, समझ में आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर बात करें तो अणु भी बहुत छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि इसको भी आप उठा के जा नहीं सकते। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैरी करके कहीं लेके जा नहीं सकते, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम लोग अणु को भी जोड़ना चालू करेंगे। हम लोगों ने अणुओं के बीच में और अणुओं को करना चालू करा, तो अणुओं में भी बॉन्डिंग होना चालू हुआ। तो वो बॉन्डिंग होते 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 एक सैंपल का रूप ले लेगा, इतना ले लेगा कि हम लोग उसको उठा सकें, लेके जा सकें। उसी सैंपल को हम लोग क्या बोलने लगते हैं, एलिमेंट। यहाँ पे मैंने बोला था आपसे, आयरन का एलिमेंट लिया, गोल्ड का एलिमेंट लिया, सिल्वर का लिया, ब्रोंज का एलिमेंट लिया, तो सारे एलिमेंट को ही हिंदी में क्या बोलते हैं, तत्व। तो एक बात समझ में आ गई, परमाणु बहुत छोटे होते हैं, परमाणु से मिलकर हम लोग क्या बना लेते हैं, अणु, और अणुओं से मिलकर हम लोग बना लेते हैं तत्व, और तत्वों को ही उस टेबल में रखा गया है जो कि एक जर्नी चली है। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी समय समय पे बात करेंगे, डिटेल में एक साथ एक समय में बात करेंगे, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग चीज़ें इस तरीके से करेंगे कि हमारा स्टडी मटेरियल भी कवर होता रहे और हमें चीज़ें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी हमारा मजबूत होता जाए। तो यहाँ से एक बात समझ में आई, परमाणु से मिलकर क्या बनते हैं, अणु, और अणुओं से मिलकर क्या बनते हैं, तत्व। और तत्व हमारे कितने 158 प्रकार के, लेकिन बेसिकली बांध जैसे लगा के थोड़ा ऊपर 8-10 और एलिमेंट जोड़ दो तो इतने ही अभी जोड़े गए हैं, क्योंकि ये समय समय पर खोजे जा रहे हैं। तो वो पहले से ही, लेकिन वहाँ पर उनका स्थान बना दिया गया, अगर खोज लिए गए तो रखे कहाँ जाएंगे, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ तक आपको बात समझ आई। इसमें आपको जो चीज़ें समझ में आती है आप उसको नोट करिए, बाकी इसको फिर रब करते हैं।